तो यहाँ पर अब देखेंगे हम क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ और एक्सरसाइज जो हमारे पास होने वाला है 5.3 और 5.3 का तीसरे का छठे नंबर का प्रश्न यहाँ पर हम लोग करने वाले। देखो इससे पहले हमने क्या क्या बात किया है, अगर तीसरे का प्रश्न जितने भी प्रश्न है ना, कुल 10 प्रश्न है तीसरे नंबर में, जितने भी प्रश्न है वो किस बात पे डिपेंडेंट है, तो वो तो तुम्हारा दो फॉर्मूला पर डिपेंडेंट है, जो कि हमने पहले भी बात किया है। एक an प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। दूसरा Sn बराबर होना चाहिए n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। अगर ये दो फॉर्मूला के बारे में तुमको पता है तो इस प्रश्न को करने में तुमको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इस फॉर्मूला में पता क्या होना चाहिए, देखो 4 वेरिएबल्स है, 4 अननोन टर्म इसमें है, एक तुम्हारा निकल क्या रहा है, दोनों ही फॉर्मूला की बात करेंगे, दोनों में सेम कंडीशन है। एक an बोल लो या l बोल लो, अंतिम पद बोल लो या तुम्हारा nवां पद बोल लो। दूसरा है हमारे इस फॉर्मूला में बात करेंगे an है, चलो बहुत बढ़िया, n है, साथ ही साथ a है और d है। ये 4 बातें हैं जो इस दोनों फॉर्मूला में प्रयोग किया गया है, 4 मान जो है इस दोनों फॉर्मूला में आता है। अब जो प्रश्न है हमारे पास, इस प्रश्न में होता क्या है कि कोई भी 3 मान तुमको पता होगा, चौथा मान बोलेगा निकालने के लिए। और अगर इसी बात को तुम पकड़ पाओ कि कहाँ से प्रश्न को शुरुआत करना है, कौन से 3 मान हमको ज्ञात है और चौथा मान किस प्रकार से निकालना है, तो तुम्हारा समस्या सॉल्व हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि हम बता रहे हैं ऐसे बता दिए इतना आ जाएगा। यहाँ देखो, दिन जा करके प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार रिपीट करो, आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आसान है। वैसे भी एपी जो चैप्टर है ना, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, 1 से 2 बार रिवीजन करो आ जाएगा। सिर्फ जनरल कैलकुलेशन जो है वो तुम्हारा ठीक ठाक होना चाहिए। तीसरे का छठे नंबर के प्रश्न पर हम देखेंगे, 5 तक का प्रश्न इससे पहले वाले वीडियोज में कर चुके हैं। छठे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ए का मान यहाँ पर 2 दे रखा है, डी का मान 8 देख रखा है, Sn बराबर यहाँ पर 90 दे रखा है। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए n और an का मान चाहिए बाबू, क्या चाहिए, n और an का मान चाहिए। अच्छा n और an चाहिए क्या, अब ये क्या है, चलो देख लेते हैं क्या करना है इसको। देखो Sn बराबर हमको कितना दिया है, हमने हमेशा कहा है या तो Sn दिया है या an दिया है, वहीं से हमको प्रश्न को शुरू करना है, या A5 दिया, A6 दिया है, A7 दिया है, प्रश्न को वहीं से शुरू करना है। S10 दिया है, S11 दिया, तो यहाँ पर ना S10 दिया, S11 दिया, A1 A10 नहीं दिया, यहाँ पर दिया Sn बराबर। तो यहाँ पर गिवन क्या है, दिया है कि Sn बराबर यहाँ पर 90 दिया है, कितना दिया है, 90 दिया है। अब देखो अगर Sn बराबर यदि हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखते हैं, और ये दिया है कितना, 90। ठीक है जी। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, n का मान तो हमको पता है ही नहीं, तो n का तो कोई बात ही मत करो। 2 इंटू a का मान पता है, कितना पता है, 2 है। n का मान नहीं पता है, छोड़ देते हैं। d का मान पता है कितना है, 8 है, बराबर में ये हो गया तुम्हारा 90 हो गया, बहुत बढ़िया। अब गौर से देखना, यहाँ पर क्या करें, n/2 दिया हुआ है, n/2 दिया, 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 8n, 8 को n से गुना किए और माइनस का 8 बराबर में 90। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, चलो बहुत बढ़िया है। अब क्या करना है, देखो गौर से, n/2 हो जाएगा। अब अगर -8 है प्लस 4 है, मतलब ये हो जाएगा 8n और माइनस का 4 बराबर में 90। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं ना, अपन 4 कॉमन ले सकते हैं, कितना, 4 कॉमन ले सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ से n/2 है, 4 आ जाएगा कॉमन, तो बचा क्या है यहाँ पर, 4 दूनी 8, 2n और माइनस का n, कितना बच जाएगा, 2n और माइनस का 1 बच जाएगा, ये न बचेगा, 4 बाहर चला गया, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, बराबर में 90। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब गौर से देखना, यहाँ से ये हो रहा है हमारे पास 2n इंटू 2n माइनस 1 बराबर 90। अब गुना कर ले, 2 दूनी 4n स्क्वायर माइनस 2n बराबर में 90, ये हो जाएगा हमारे पास। अब एक काम करते हैं ना, इस 90 को इधर ले आते, तो 90 इधर लाएंगे तो क्या होगा, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 बराबर में 0। अब आ जाओ इधर,
अब एक काम और कर सकते हो तुम, बोलो क्या, कि यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 अगर कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, देखो गौर से जरा, 2n² माइनस n और -45 बराबर 0। अब देखो 2 जो है ना इसके गुना में आ गया पूरा, अगर 2 को उठा के इधर पटकेंगे तो ये इसके 0 के भाग में आएगा। अगर 0/2 करते हैं तो ये तो 0 ही आना है, मतलब ये हमारे पास जो बचेगा 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब इसको करना है फैक्टर। क्या करना है, फैक्टर। कैसे फैक्टर करो, या फिर तुम द्विघात सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, तो हम फैक्टर कर ले रहे हैं। देखो 45 को अगर -2 से गुना करे, 2 गुने -45, तो ये होगा -90। कितना हो जाएगा, ये -90 हो जाएगा। अब इस -90 को हम किस प्रकार से फैक्टर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -10 और गुने 9। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो -10 और 9 को गुना करोगे -90 होगा, जो कि गुना करके चाहिए था। यहाँ x² का गुणांक 2 है, अचर पद -45 है, इस दोनों गुना करने के बाद 90 हो रहा है। -10 और 9 को गुना करेंगे -90 हो जाएगा। -10 में से 9 हटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं -10x प्लस 9x। -10x में से 9x घटाएंगे तो ये बीच वाला टर्म माइनस का x हमको मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2x² माइनस 10x प्लस 9x माइनस 45 बराबर 0। अब देखो 10x माइनस 10x प्लस 9x लिखे तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि घटा करके तो -x ही होने वाला है। अब करना क्या है, तुमको यहाँ से 2x कॉमन लेना है, x माइनस हो जाएगा 5, प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेना है, x माइनस हो जाएगा 5 बराबर में 0। देन तुमको x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, तो x माइनस 5 हो जाएगा कॉमन, बच जाएगा तुम्हारे पास 2x प्लस 9 बराबर में 0। अब बारी बारी से दोनों के बराबर में क्या करना है, 0 लेना है। तो ले लो, कैसे लेते हैं, x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0, इट मीन्स x बराबर हो जाएगा 5। इसी तरह से 2x प्लस 9 बराबर 0, 2x बराबर हो जाएगा -9, देन x बराबर होगा -9/2। अब एक बात बता दो, ये n है, x नहीं है बाबू, n है, n है, क्या है, n है। जितना तुमको दिख रहा है ना, हमने कभी x बोला होगा, हो सकता है x की तरह दिख रहा है, तो ये n है। अब n क्या है, पद, एपी में पदों की संख्या है। पदों की संख्या कभी भी माइनस में यानी नेगेटिव नहीं होती है। क्या बोलेंगे, n पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, और पद की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए n बराबर जो है ना वो क्या, 5 हो जाएगा। दो बात है, एक तो देखो ये बट्टे में, पद की संख्या बट्टे में भी नहीं आ सकता, मतलब सारे 3 नंबर का पद थोड़ी बोल सकते हैं। एक तो क्या होगा, जनरली नेचुरल नंबर में होगा, है ना, और दूसरी बात है कि ये माइनस में नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ टर्म बराबर निकल रहा है यहाँ पर 5। एक चीज और पूछा जा रहा है बाबू, अब देखो हमारे पास है क्या क्या, ए का मान पहले ही दे रखा है 2, डी का मान पहले ही दे रखा है 8, और अभी एन का मान हमने निकाला 5। अब बोल रहा है बाबू क्या कि एन तो निकाल दिया हमने, ए एन का मान निकालो। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जैसा कि हमको पता है। ए एन कहने का मतलब बाबू एन बराबर 5 है, तो 5वें पद को निकालो ना, तो ए 5 बराबर हो जाएगा कितना, ए का मान 2 प्लस 5 माइनस 1, एन का मान बराबर हमने रखा 5, और ये डी का मान तो तुमको दे रखा है 8। ये होगा 2 और 5 में से 1 4, 4 8 32, 32 2 34। तो यहाँ से तुम्हारे पास A5 का जो मान निकल के आ रहा है वो निकल के आ गया 34 यानी कि 34। अगले प्रश्न को देखें, आ जाओ। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7 माँ क्या कह रहा है, और जरा बात कर ले तीसरे का 7वें नंबर का प्रश्न, एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th के NCERT का मैथ है। इससे पहले का प्रश्न हमने किया है, इसी वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं। तो अगला नंबर जो प्रश्न है ना 7वें नंबर का, इसमें देखो दिया क्या क्या है। सबसे पहले तो यही बात हमको चाहिए कि क्या क्या गिवन है। तो a बराबर 8 दे रखा है, कितना, प्रथम पद बराबर 8 दे रखा है। देन ए एन बराबर 62 है, एनमा पद जो है वो 62 दे रखा है। एस एन बराबर 210 दिया है, कितना दिया है, एस एन बराबर 210। फिर यहाँ पर लोचा फंसा है, क्या चाहिए हमको, एन और डी का मान चाहिए, नंबर ऑफ टर्म कितना है और कॉमन डिफरेंस कितना है, ये तुमको यहाँ से बताना है। कैसे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, देखो कैसे कर सकते हैं। हमने बार बार कहा है कि यदि ए एन दिया है, एस एन दिया है, तो यहीं से शुरुआत करो,
लेकिन यहाँ पर तो ए एन और एस एन दोनों दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं से शुरुआत तो करेंगे। देखो दिया क्या है, दिया है एस एन बराबर, यानी ए एन ले देते हैं ना, ए एन बराबर दिया है यहाँ पर 62। अब देखो ए एन को जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए एन को जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए एन। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिख देना जरूरी है, एक बात, यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वांतर डी हो, क्योंकि सार्वांतर निकालना है, सार्वांतर डी हो, और ए का मान तो दिया भी है, तो ए एन बराबर हो गया माइनस ये 62 हो गया। ए एन को हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर होगा, 62 के बराबर होगा। एन नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, एन नहीं पता है ना, ए तो पता है, ए कितना है 8 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात। अब इस 8 को उठा के इधर ले जाओ, तो इस 8 को उठा के अगर इधर ले जाएंगे प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। एन माइनस 1 और इंटू डी भी तो नहीं पता है ना तुमको, डी पता है क्या, डी दिया है नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 62 माइनस 8। इसका मतलब है एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 12 में 60 4 54। क्या निकला हमारा, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। इसको मान लो समीकरण 1, आगे यूज आने वाला है, आगे इसका प्रयोग आने वाला है। दूसरी बात जो दे रखा है बाबू, ये दे रखा है एस एन बराबर 210 है। क्या दे रखा है, एस एन बराबर 210, और हमको पता है यदि हम एस एन लिखते हैं तो लिखते हैं एन बट्टे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210। एक बार फिर से बता दो हमको कि एन बट्टे 2 तो रहेगा ही, क्योंकि इसका मान ही नहीं, एन का मान नहीं पता है। 2 इंटू ए का मान कितना है जरा बता दो, ए का मान 8 है, ठीक है जी, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। देन फाइनली क्या करेंगे, एन बट्टे 2 तो करना ही है, ये हो जाएगा 16। और एक बात बता दो, एन माइनस 1 इंटू डी हमने कितना निकाल रखा है, यहाँ पर देखो समीकरण 1 में 54 निकाल रखा है, यहाँ पर अपन 54 रख देंगे बराबर में 210, और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है जी। समीकरण 1 का प्रयोग क्या है ना, तभी तो एन माइनस 1 इंटू डी के ऊपर कितना आ गया, 54 आ गया। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें तो हो गई जी। और देखो एन बट्टे 2 इंटू 54 और 16 का जोड़ेंगे 70 हो जाएगा बराबर में 210, काटेंगे 35 दूना 70, मतलब कहीं ना कहीं जो निकल के आ रहा है यहाँ पर 35 एन बराबर 210, क्या आ रहा है, 35 एन बराबर 210 तुम्हारा निकल के आ रहा है। एन बराबर देखेंगे चूंकि गुना में है तो ये होगा 210 बट्टे में 35, 35 छाके हो जाएगा, एन बराबर तुम्हारा 6, एन का मान निकल गया, एन बराबर 6 निकल के आ गया। अब देखो आगे क्या निकालना है बाबू, हमको डी का मान निकालना है। तो समीकरण 1 में एन का मान रखने पर, समीकरण 1 में एन का मान रखने पर, अब बताओ समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। अब एक बता दो एन का मान कितना निकल के आया है, 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 हो जाएगा। देन 6 में से अगर 1 सब्सट्रैक्ट कर ले तो ये होगा 5d बराबर 54, और d बराबर हो जाएगा 54 बट्टे 5, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। तो दो बातें पूछी जा रही थी, एक एन का मान, दूसरा डी का मान। एन का मान हमने निकाला 6 और डी का मान निकाला हमने 54 बट्टे 5, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, आ जाओ अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या हमने 7वां कर लिया, 8वें नंबर के प्रश्न को हम लोग देखने वाले। देखो 8वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 8वें नंबर के प्रश्न में है ए एन बराबर दे रखा है 4, डी बराबर दे रखा है 2, एस एन बराबर दे रखा है माइनस का 14। तो हमको यहां से चाहिए एन बराबर क्या है और ए बराबर क्या है। दो बात यहां भी हमको निकालना है। हमने बार बार कहा है बाबू, अगर ए एन पता है, अगर एस एन पता है, तो वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ए एन पता है हमको 4, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दिया है कि ए एन बराबर हमको पता है कितना, 4। ए एन का मान कितना है यहाँ पर
4। तो एन का मान 4 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 4 तुमको पता है, ठीक है, यही ना हुआ। चलो डी का मान है 2, इसका मतलब है कि ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू हो जाएगा तुम्हारा डी का मान 2 दे रखा है तो 2 रखो बराबर में 4। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट अब करना क्या है, देखो क्या करना है, ए प्लस ये क्या उतना हो जाएगा 2n माइनस 2, गुना करेंगे 2 को n से 2n माइनस 1 को 2 से 2n माइनस 2 हो जाएगा बराबर में ये 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से a प्लस 2n और इस 2 को अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस से इधर आगे हो जाएगा प्लस में 4 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस 2n बराबर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, a प्लस 2n बराबर कितना हो गया, ये तुम्हारा 6 हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। अब अगर a बराबर लिखे यहाँ से तो ये क्या होगा 6 माइनस 2n, इतनी बात तुम ध्यान रखो, a बराबर 6 माइनस 2n, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं अपन, ठीक है जी, इतनी बातें तुमको ध्यान रखना है। देन हमको क्या दिया है, देखो इधर से Sn बराबर दिया है, Sn बराबर दिया है माइनस का 14। अब Sn बराबर यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये नहीं लिखते हैं, अच्छा चलो रहने दो, इंटू डी लिख लेंगे। और ये कितना दिया है, माइनस का 14 दिया है। समझो बात को, चूंकि नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, n बराबर नहीं पता है, इसलिए n/2 को n/2 ही रहने देते हैं, 2a को 2a ही रहने देते हैं, प्लस अब n माइनस 1 तो वही रहेगा। d का मान हमारे पास दिया है कितना, 2, तो d का मान हम लगा लेंगे यहाँ से 2 बराबर में माइनस का 14, n/2 हो जाएगा ये 2a प्लस 2n माइनस 2, ये हो जाएगा, n को माइनस 2 से गुना किए 2n और माइनस 1 को 2 से गुना किए माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 14। अब एक बात बता दो हमको, एक बात बता दो, क्या a का मान है 6 माइनस 2n, तो n/2 हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू ए का मान क्या है, देखो गौर से, a 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n यहाँ पर रखना है, ये हो जाएगा प्लस 2n माइनस का 2 बराबर माइनस का 14। n/2 यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास 6 दूना 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, ये हो जाएगा तुम्हारा ये माइनस का 14। अब एक काम करो यहाँ से n/2 लिए, देखो 4n में से अगर 2n हटा दे तो कितना बचेगा, माइनस का 2n, अगर 12 में से अगर 2 हटा दे, 12 में से 2 घटा दे कितना बचेगा, प्लस का 10 बराबर माइनस का 14। एक काम और तुमको करना है, एक काम क्या करना है तुमको, यहाँ से n/2 है, n/2 रहने दो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 जैसे ही कॉमन लोगे 2 बाहर, ये बच जाएगा माइनस n और प्लस में 5 बराबर माइनस का 14। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, n बचेगा। अब n को माइनस n से गुना करेंगे तो माइनस n स्क्वायर प्लस 5n बराबर माइनस का 14, ठीक है, ये निकल के तुम्हारे पास आ जाएगा। तो लास्ट हमारे कहाँ छोड़े क्वेश्चन को, यहाँ पर छोड़े माइनस n स्क्वायर, ये हमारे माइनस n स्क्वायर प्लस 5n बराबर माइनस 14, यहाँ पर हमने छोड़ा था लास्ट हम क्वेश्चन को। आगे देखो इसके आगे का सॉल्यूशन क्या होगा, लिख सकते हैं, देखो इसको इधर उठा के ले जाएंगे, इसको इधर उठा के ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, n स्क्वायर ये प्लस में इधर जाके माइनस होगा 5n और ये माइनस में तो 14 है ही। अब क्या करना है, सिंपली इसका फैक्टर करना है। कैसे करेंगे फैक्टर, n स्क्वायर कितना है 14 है ना, माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। देखो 7 दूनी माइनस 14 हो जाएगा और 7 में से 2 घटा देंगे माइनस 5n हो जाएगा। गुना करके हमको यहाँ 1 है ना, 1 को 14 से गुना करेंगे तो माइनस 14 होगा, तो गुना करके हमको माइनस 14 पुराना था या माइनस 14 n स्क्वायर पुराना था, तो यहाँ पर गुना कर लो, गुना करोगे तो माइनस 14 n स्क्वायर हो जाएगा। और अगर 7n में से 2n घटा देंगे माइनस का 5n बीच वाला टर्म था, तो ये हमको आ रहा है। अब यहाँ से करेंगे क्या, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, फिर से हमारे पास n माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा।
अब अगर देखेंगे n-7 दोनों जगह कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिए हमने, और ये बचेगा n+2 बराबर में 0। यहाँ से हो जाएगा n-7 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा 7। देन दूसरी बात देखना, n+2 बराबर 0, n बराबर होगा -2। लेकिन यहाँ पर क्या है, n क्या है, n क्या है, यहाँ पर n AP के पदों की संख्या है, AP के पदों की संख्या है, अतः n धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी प्लस में होगा, तो इसलिए n बराबर 7 हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पर हमको क्या निकालना था, n का मान निकालना था, n का मान तो निकल गया, साथ ही साथ a का मान निकालना है। तो a का मान देखो, है ना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या, a बराबर 6 - 2n, 6 - 2 इंटू n का मान कितना निकाला हमने, 7। 6 - 7 दूनी 14, 14 में 6 हटा दो तो -8। तो a का मान कितना आ गया, -8, n का मान आ गया 7। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब हमारे पास 90 नंबर का प्रश्न है, और जरा बात करते हैं कि 90 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 90 नंबर के प्रश्न में हमारे पास दिया है a बराबर 3, n बराबर दिया है 8, देन हमारे पास s बराबर यानी पदों का योग दिया है 192। तो यहाँ से हमको ज्ञात क्या करना है, बहुत आसान प्रश्न है, डी हमको यहाँ से ज्ञात करना है। देखो क्या क्या पता है हमको, s 192 दिया है, a का मान भी दिया है, n का मान भी दिया था। अगर हम s लिखे, sn बराबर लिखे तो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना दिया है, sn बराबर दिया है 192, यानी कि अगर हम यहाँ से लिख दे 192 बराबर प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू प्रश्न, तो ये हो जाएगा हमारे पास n का मान दिया है। देखो n का मान दिया हुआ है कितना है, 8/2, 2 दिया है, a का मान दिया है 3 प्लस n का मान दिया 8 - 1 इंटू डी का मान सिर्फ हमको यहाँ पर नहीं पता है। आगे देखो यहाँ से, ये होगा 2 चौका 8, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 192 इंटू 4 इंटू 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 प्लस 8 में से घटा लेंगे 7, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इस 4 को अगर इधर लेके आएंगे, इस 4 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा, गुणाम है, इस पूरे के गुणा में है, ये इसके नीचे में आके भाग हो जाएगा। ये होगा 6 + 7d बराबर 190/4 हो जाएगा। इसको काट लो, कितना बार में कटेगा, 4 चौका 16, 3 दूनी 4 8 32, मतलब ये 6 + 7d बराबर हमारा आ रहा है 48। अब अगर इस 6 को इस तरफ लेके आएंगे, 6 प्लस में इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये होगा हमारे पास 7d बराबर 48 माइनस का 6। इसका मतलब 7d बराबर क्या हो जाएगा, 42, और d बराबर यहाँ जैसा तुमको पता है लिखेंगे तो 42/7 होगा, 7 × 6 = 42, 6 आंसर। यही तुम्हारा पूछा जा रहा था। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, जो हमने पहले प्रश्न किया उससे तो आसानी है। चलो जी, लास्ट प्रश्न देखेंगे, 10वें नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या है और किस तरह से इस प्रश्न को हम लोग करेंगे। देखो 10वें नंबर का प्रश्न है, एल बोल लो या an बोल लो, ये दिया है 28 दिया है, s बराबर या sn बोल लो, ये दिया है 144। नंबर ऑफ टर्म बराबर 9 है, नंबर ऑफ टर्म बराबर 9 है, तो a का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है तुमसे, a का मान क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है। देखो यहाँ से AP के n पदों का योग, n पदों का योग, ये कितना होता है, an बराबर AP के n पदों का योग ना, Sn बराबर लिखते हैं हम लोग n/2 इंटू a + l। चूंकि l दिया हुआ है इसलिए हमने a + l वाला फॉर्मूला लगाया है, अदरवाइज Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d का फॉर्मूला हम यूज कर लेते। चलो जी, Sn बराबर पता है हमको कितना है, 144 आ गया। n का मान दिया हुआ है कितना, 9, तो ये 9/2 आ गया। a का मान दिया है क्या, नहीं दिया है। l का मान दिया क्या, बिल्कुल दिया, 28 दिया है, तो वही 28 आ गया। ये इसके नीचे में 1 होगा। चलो ये 144 जो है वो 2 से गुना हो जाएगा, 144 × 2, और ये 9 आ जाएगा नीचे में, बराबर a + 28, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है जी, 16 नंबर 144 कितना हो जाएगा, a +
28 बराबर 32 हो जाएगा। 16 दूनी 32 होगा ना। ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा 28, सॉरी 32 माइनस का 28 बराबर में 4। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। 9वां और 10वां नंबर प्रश्न देखो जगह भी कम लग रहा है ना, मतलब 9th और 10th नंबर का प्रश्न तो बिल्कुल आसान था। जो हमने उससे पहले प्रश्न किए उससे बहुत आसान था। ठीक है, देखेंगे अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों को। मिलते हैं अगले वीडियो में।